तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज बात करेंगे हमारे फिजिक्स का अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यू ऑल चंगा सी सब बढ़िया होंगे, सबके हालचाल बढ़िया होंगे। और आपकी इस फिजिक्स का आखिरी चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर। देखो, बच्चे बोलते हैं कि सर फिजिक्स बड़ी टफ लगती है, सब टफ लगती है, पर मैंने जैसे आपको 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, आई होप आपको अब टफ नहीं लगती होगी। अब ये जो चैप्टर है ना, अगर आपको वो भी टफ लग रहे थे किसी कहीं से भी कैसे भी, तो ये तो बिल्कुल ही हलवा चैप्टर है। ये क्या है? हलवा चैप्टर। हलवा चैप्टर में समझते हो ना, ऐसे यूं जैसे हलवा अपन खाते ही कैसे गले से निकल जाता है, अंदर तो हो जाता है, वैसे ही ये चैप्टर है। एकदम पढ़ते ही एक बार में समझ में आ जाएगा। एक तो देखो फिजिक्स का चैप्टर, ऊपर सालों ने न्यूमेरिकल दे नहीं रखा है। अक्षय कुमार की स्टाइल में बात करने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ, अपने आप फ्लो में निकल रहा है। तो कोई मिलाकर के बात है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो आपको थोड़ा सा आपको आता है। बाकी अपन बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। चलें भाई, शुरू करें भाई, लेके प्रभु का नाम शुरू करो भाई। अंताक्षरी नहीं करनी है भाई, चैप्टर शुरू करना है यार। कैसी बातें करते हो यार, एक तो फ्लो में माहौल बिगाड़ देते हो। एक तो रात को 10 बजे शूट कर रहा हूँ मैं, 10:30 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, 10:30 बजे तक शूट कर रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है वैसा, बाहर आवाज आ रही है चील कौओं की, चमगादड़ों की आवाज आ रही है मुझे बाहर। तो देखो कोई बात नहीं है ना, अंधेरे में शूट करने में मजा आता है, अंधेरे में शूट करने में मजा आता है ना, शूट मतलब समझ रहे हो ना, शूट करने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, ये क्या चीज है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है ये। तो ओरस्टेड नाम की भाई साहब थे, जेसी ओरस्टेड नाम था उनका, है ना। वो भाई साहब थे, वो भाई साहब कर रहे थे एक बार एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अपनी लैब के अंदर टेबल लगा रखी थी, और उस टेबल के अंदर क्या कर रहे थे भाई साहब, तो भाई साहब जो है ना, वो भाई साहब कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बना रखा था एक सर्किट। क्या बना रखा था भाई? सर्किट। जैसे बैटरी वैटरी लगा रखी पूरी की पूरी उनने, और ऐसे मतलब कुछ बल्ब बल्ब लगा रखे हैं, और ऐसे बढ़िया सा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गलती से पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। कंपास जानते हो क्या? और इसमें दिखाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, ऐसा कंपास रखा हुआ था। अब जैसे इनने यहाँ बटन दबाया, बटन बनाया सर के बच्चे कहेंगे सर बटन नहीं बनाया, बटन दबा दिया आपने, कैसी बातें करते हो सर, रात को क्या चढ़ गई क्या आपको? अरे भाई चढ़ी बड़ी नहीं है, बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो उन्होंने कहा जैसे ही बटन दबाया, बटन दबाते ही पहले बल्ब चालू हुआ तो चल गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब तो चालू हो गया। बट ये जो कांटा था ना, कंपास समझते हो ना, जो दिखाता है नॉर्थ साउथ, उस कांटा थोड़ा सा हिला। उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, चक्कर में पड़ गए। ओके यार, मैंने बटन यहाँ दबाया, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं तो साला हिला तो हिला कैसे? तो वो कंफ्यूज हो गए, डापाचुक हो गए। वो क्या हो गए भाई? डापाचुक हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। तो उन्होंने फिर पता लगाया। तो उनने फिर 1820 में से कुछ हुआ था, और उन्होंने पता लगाया एक्सीडेंटली कि भैया जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी तार के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मेरी बात सुनो, ये मैग्नेट हिलेगी कब? आपके पास कोई मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट कब हिलती है? जब उसके पास में कुछ मैग्नेट दूसरी लेके होगी तभी तो हिलेगी ना। कोई दूसरे पास मैग्नेट लेके तो रिपील करेगी, अट्रैक्ट करेगी, पर बात करेंगे ऐसी क्या होती है, तभी हिलेगी। तो मतलब उसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड आया है, तभी तो वो हिली है। तो इससे भाई डिस्कवरी हो गई भाई, शानदार वाली, काम ही गजब हो गया एकदम। एक्सीडेंट से डिस्कवरी होती है यार, देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो यार, हद है यार। यहाँ एक्सीडेंट से डिस्कवरी हो गई, ओरस्टेड भाई साहब का नाम इतना फेमस हो गया, बात समझ में आएगी नहीं है। तो इस टाइप से जो अपना रिवील हुआ था, क्या 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 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। मैं बाहर निकल गया फ्रेम से, अरे भैया फ्रेम से बाहर निकाल दिया मुझे, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होता है मैग्नेटिक? भाई बात तो करें मैग्नेटिक फील्ड की, क्या चीज है ये? स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। गलत लिख दिया क्या? मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। हाँ सही है भाई, सही लिखा हुआ। इज कॉल्ड, कोमा लगाना भूल गए थे भैया, कोमा लगाना टाइप कर रहे थे, अभी टाइप किया, जैसे 10 बजे तो 9 बजे तो पीपीटी बनाना स्टार्ट किया, 10 बजे तक पीपीटी बनी, 1 घंटा लग गया मुझे, कोमा भूल जाते हैं, चलता है कोई बात नहीं। भाई लोग समझ जाएंगे, भाई लोग समझ जाना भैया ना, भाई लोग अपने फेवर में होते हैं यार। भाई लोग सर कहते हैं सर छोड़ो यार, क्यों टेंशन लेते हो सर, कोमा ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं है सर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट विद इन विच मैग्नेट फोर्स इज एक्सपेंड। एक ऐसी जगह जहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स फील हो रही है भैया, क्या हो रही है? एक मैग्नेटिक फोर्स फील हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ओरस्टेड भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। वो मैग्नेटिक फील्ड बना, उससे तो वो हिली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ कोई मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो फील कर रही। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जैसे अपन सर्दियों के दिन अलाव लगाते हैं, तापते हैं ना, तो वो अपने को थोड़ा दूर तक फील होता है, तो जिस जिस एरिया में फील हो रहा है ना, वो उसका फील्ड हो गया, है ना। वैसे ही मैग्नेट का इफेक्ट जहां जहां होता है वो उसका फील्ड हो गया। समझ में आ गई? कितना इजी काम है यार, कितना इजी काम है, इतना इजी काम है। अब बोला सर यार ज़्यादा इजी नहीं हो गया है? अरे क्या ही करें यार, तो हम भाई लोगों के लिए करना पड़ता है। अरे देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा कि एक्सपेरिमेंट आपने, वो हम छोटे थे ना, तो क्या करते थे, पेपर लेते थे और पेपर के नीचे लगते थे। आजकल तो बच्चे इतना नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सब रीलों में घुसे हुए हैं, हम तो बड़े मजे लेते थे ऐसे। तो मैग्नेट को रखा पेपर के नीचे, ऊपर डाल दी बहुत सारी रेत। अब ऐसे तो देखो ये अपन करते हैं, वो लोहे का पाउडर आता है ना, आयरन फिलिंग बोलते हैं, पर उस अब वो मिलती कहाँ थी यार हमको। तो रेत में से डाल डाल के क्या करते हैं, जैसे रेत में पहले चुंबक घुसा दी बहुत सारी, तो उसके चारों तरफ है ना, क्या मिट्टी के अंदर भी तो बहुत सारे लोहे के छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो उसकी चिपक जाती थी। फिर उसको सब इकट्ठी करके पास में से मैग्नेट के ऊपर साफ कर लिया, ऐसे मैग्नेट साफ करके नीचे गिरा लिया। फिर मिट्टी को उसमें घुसाया ऐसे, तो उसमें से वो छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, तो उसको ऐसे बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर क्या करते थे, पेपर के नीचे लगा देते मैग्नेट, ऊपर डालते थे वो चूरा, वो जो टुकड़ा, और उसको एकदम हिलाते थे, तो एकदम मस्त वाली डिजाइन बन जाती थी। इस टाइप की डिजाइन बनी हुई है ना, ऐसी। ये डिजाइन किस टाइप की बनी है, ये ऐसी ही डिजाइन क्यों बनी है, कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, बट ब्रो इज हियर, कंफ्यूजन दूर करेंगे अभी आपका। क्यों होती है ऐसी डिजाइन, क्यों बनती है सर, दूसरी डिजाइन क्यों नहीं बनती है, ऐसी ही डिजाइन बनती है। बताऊंगा मैं क्यों बनती है ऐसी डिजाइन। ये समझ में आ गया ना? ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, भूलो तो नहीं, ओ याद रखना, ऐसा यूनिट टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तुम कहो सर बताइए नहीं आपने, टेस्ला होती है, क्या होती है, टेस्ला होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करें अपन मैग्नेट एंड देयर पोल की, बस मैग्नेटिक फील्ड से जो बात की बात, तो मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट क्या चीज है और इससे पोल क्या होते हैं, कुछ चीज है क्या ये? तो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट। सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिस सब्सटेंस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, समझ में आपको, है ना, जिसके आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है। अब ऐसी चीज जिसकी वजह से, जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या है वो? मैग्नेट। समझ में आई बात? इसके पीछे भी कहानी, कहानी सुनाऊं क्या? कहानी सुनने का मन कर रहा है क्या यार? रात होते ही पता नहीं मैं कहानियों के फ्लो में चला जाता हूँ। देखो एक भाई साहब थे, है ना, भाई साहब चराते थे बकरियां, बकरियां चराते थे, पता नहीं, बकरियां, फिर वो भेड़ होती है ना चराते थे, है ना, उस साइड ग्रीस साइड में। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि वो बांस की लकड़ी होती है, बांस की लकड़ी लेके चलाते थे, उनको भगाते थे इधर उधर, ओ इधर जाओ, हट ऐसे। अब उनके क्या कि लकड़ी के नीचे लगा रखी थी उन्होंने कील, कील क्योंकि भाई कोई दला मस्ती करे बकरी बकरी तो उसके साइड में करे, वैसे समझदार को इशारा कर, ऐसे समझाने के लिए, प्यार से समझाने के लिए। अब क्या है, जैसे लकड़ी को आती है बच्चों के आदमी होती है, ठक ठक चलते हैं, लकड़ी को आदमी आते हैं ठक 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 नीचे जमीन पर पटक के चलते हैं। तो वो चल रहे थे, तो एक पत्थर के ऊपर जैसे ही गए, तो वो जैसे ही उन्होंने लकड़ी रखी, तो वो है वहां पर लकड़ी चिपक गई। भाई चक्कर में भूत है भाई साहब, यहाँ तो भूत है। तो भाई साहब वहां सीधे भागे अपने गांव की तरफ, क्या भैया भूत है, भूत, रास्ते में भूत मिल गया भाई मेरे को, तो मैं लकड़ी पकड़ के वहीं पकड़ खींच रहा था, मेरे को तो टांगड़ी पकड़ने वाला था मेरी, तो एकदम से मैं भाग के आया हूँ जैसे तैसे। मैं गांव वाले चक्कर में पड़ गए भाई, क्या समझता। फिर गांव वाले वहां गए देखने के लिए, देखो तो भैया वहां पे जो भी ऐसी चीजें हो रही थी सब लोहे की चिपक रही थी वहां पे। तो फिर बाद में वो लोगों को पता चला, जर्नलिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, फिर ध्यान पड़े यार ऐसा कुछ इस पत्थर में जब कमाल है, इस पत्थर में ऐसा कुछ चीज है जिसकी वजह से क्या यहाँ पे लोहे की चीज चिपक रही है। तो इस टाइप से भी एक्सीडेंटली पहली बार पता चला था कि नेचर में जो मैग्नेट मिलती है वो मैग्नेट मिलती है कैसी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? ये कहानी, और कहानी सच्ची कहानी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई होंगी, सब मन से फेंके जा रहे हो, किताबें पढ़ो, ध्यान पड़े, किताबें पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट, सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। या फिर ऐसा सब्सटेंस, मैग्नेट क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, कोबाल्ट या इस टाइप के जो निकल या जिस टाइप के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेट बोलते हैं उसको, याद रहेगा। अब इस मैग्नेट के अंदर होते हैं दो पोल होते हैं, जैसे अपने अर्थ पे होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेम टू सेम नॉर्थ पोल साउथ पोल किस पे होते हैं? मैग्नेट के। ठीक है, आपने मैग्नेट देखी है, जैसे देखी है फोटो, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको। तो मैग्नेट जो होती है ना, उस मैग्नेट के अंदर होते हैं दो पोल। कितने होते हैं भैया? बोलो, दो पोल। एक तो हो गया आपके नॉर्थ पोल और एक हो गया आपके साउथ पोल। अरे ये तो मिट गया, किसने नजर लगा दी मेरे इसको, पेन को नजर लगा दी सालों। तुमको शर्म आ रही है, हैं? शर्म आ रही कि नहीं आ रही? शर्म कर लो रे, शर्म कर लो, पढ़ लो पढ़ लो। हमारे टीचर थे स्कूल के अंदर,
और जब मतलब हमारे जैसे बच्चे होते थे भोले भाले मेरे जैसे, तो वो कम पढ़ते थे कभी कभी, कभी कभी मन नहीं होता तो बच्चे अरे शर्म कर लो रे, पढ़ लो रे, पढ़ लो, अरे शर्म कर लो। उन कैसे बताऊँ सर, शर्म आती ही नहीं है, तुमको शर्म आती है ना, पढ़ लेना। तो ऐसे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर कमाल की बात होती है। क्या कमाल की बात होती है, बताऊं क्या, बताऊं क्या, बताऊं क्या, क्या नहीं बताऊं, आप कभी बता देता हूँ। ठीक है, ह्यूमैनिटी फील्ड लाइंस पहले बता देता हूँ चलो। ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पोल, ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। भाई साहब गलत बोला सालों, सुनने नहीं देते हो। ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को करता है रीपिल। क्या करता है भैया, रीपिल। मतलब एक जैसे पोल पास में लेके आओ तो क्या करेगा, वो दूर भगाएगा। उल्टा करो भैया, उल्टा करो, क्या करो, उल्टा करो। नॉर्थ और साउथ लेके आओ तब भाई साहब क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स, मैंने बताया भी था एक बार, किसी क्लास में बताया था। यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है। और जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन एक हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल, एक स्कूल है, स्कूल समझते हैं, स्कूल है ना, वो स्कूल है बॉयज स्कूल। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ भाई साहब, मैं तो अच्छे से रिलेट कर रहा हूँ, बट अगर कोई बॉयज स्कूल में पढ़ता है तो रिलेट करेगा। बॉयज स्कूल है तो भाई साहब बॉयज स्कूल के अंदर क्या होता है भाई, मारा मारी कूट मार, वो उसको मार रहा है, वो उसको गला निकाल रहा है, वो ये कर रहा है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे खून आ गया, उसको सर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पीटीआई जी यहाँ कर रहे हैं। ऐसा माहौल होता है, सब एकदम दंगे दंगे होते रहते हैं रोज ही, बॉयज स्कूल में ये माहौल होता है। गर्ल्स स्कूल जो होती है जहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती है, तो कोई लड़की होगी वो बताएगी भैया गर्ल्स स्कूल के अंदर जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई है ऐसा ही होता है भैया। गर्ल्स स्कूल के अंदर भी फुल मारा मारी, वो उससे लड़ रही है, वो उससे लड़ रही, झगड़ रही है, वो उसकी चोटी पकड़ के फेंक रही है, ऐसा सिस्टम चलता है। बट जहाँ कोएड स्कूल होता है ना, जहाँ लड़के लड़के साथ में पढ़ते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता भैया, वहाँ सब पढ़ते हैं मस्त प्यार मोहब्बत से एकदम। तो वहाँ ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स है क्या, कि जो ऑपोजिट पोल होते हैं, ऑपोजिट पोल, जैसे नॉर्थ और साउथ, जैसे कि साउथ और नॉर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भैया। क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट, गलत इशारा हो गया सॉरी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो आपके अपोजिट होते हैं, नॉर्थ मतलब सेम होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रीपिल करते हैं, धक्का देते हैं। बात रहेगी, मैं सर ना वो छोटे पढ़ाया था ना मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना, कि वो पॉजिटिव चार्ज पढ़ाया था मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट रीपिल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स है भैया, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मतलब मैग्नेटिज्म नहीं है ये, किसका, ये यूनिवर्स का लॉ है ये। आजकल भले वो माना कि कुछ लोग हैं जो अपने यूनिवर्स के अंदर भी गपला चल रहा है भैया, सिस्टम क्या ही करे, है ना, सेम सेम वाले जो पोल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लग रहे हैं, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार प्रॉपर्टीज की, इस मैग्नेट को जब भी आप फ्री में मतलब फ्री मतलब हवा में से टांग दो, हवा में से टांग दो, तो हमेशा ये आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ही इंडिकेट करेगा। मतलब इसको टांग दो ऐसे, तो नॉर्थ वाली नॉर्थ की तरफ रहेगी, साउथ वाली साउथ की, मतलब उधर उधर ही रहती है हमेशा। ऐसे नहीं होता कि एकदम आड़ी डायरेक्शन में आ जाए, नहीं आएगी, नॉर्थ साउथ में ही रहेगी। बात समझ में आ गई मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल के बारे में। आगे चलें क्या, बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता था आपको, क्या था मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ जो जो एरिया है, जहां जहां पे उसकी मैग्नेटिक कोई सामान खींचने की कैपेसिटी से मैग्नेट होती है, उसके पास में कोई लोहे की चीज लेके जाओ तो दूर रखो दूर रखो दूर रखो, कुछ नहीं होगा, जैसे पास लेके एकदम से खींच लेगा वो। तो जैसे उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, उसका अट्रैक्शन पावर आ जाता है, खींच लेता है उसको, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है भैया, इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस। तो इमेजिनरी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो किसी मैग्नेट के चारों तरफ उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई क्या। अभी इमेजिनरी बिल्कुल इमेजिनरी करके भी नहीं बनाई है, ये कैसे बना रखी, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको डायग्राम, वो फोटो, कि मैग्नेट को पेपर के नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अपन लोहे का सामान गिराएंगे, तो सेम डायरेक्शन जो उसकी डिजाइन बनेगी ना, वो डिजाइन सेम ऐसी बनती है। कैसी बनती है, ऐसी बनती है कि कोई मैग्नेट है तो उसके ऊपर जो डिजाइन बनेगी ना, वो डिजाइन कैसी बनेगी, वो ऐसी ही बनेगी। कैसी बनेगी, ऐसी 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 डिजाइन लगभग लगभग। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर माई ब्रो, आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है कुछ प्रॉपर्टी, पता होनी चाहिए भैया, ऐसे नहीं सर
हाँ ऐसे तो आपने बता दिया, आपने सुन लिया भाई, याद होनी चाहिए, याद करूंगा अभी, मैं अभी करूंगा, अभी यही 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 अभी का अभी यही करूंगा, तुमको याद है ना। पहली प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस कर्व नो ब्रेक्स, कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल जा रही है तो बीच में टूटेगी नहीं, लगातार जाएगी ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे फील्ड लाइन बना देता हूँ ताकि आपको क्या समझ में आएगा, है ना। ऐसे ऐसे अंदर भी होती है ना, ऐसे 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 कैसे सपने देखे, गाना याद आ गया भाई। ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहला पॉइंट क्या, कंटिन्यूस कर्व नो ब्रेक, कर्व टोटल होता है, ब्रेक नहीं होता है ना, ठीक है। सेकंड, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, डायरेक्शन फिक्स होती है, ऐसा नहीं मन से कोई साउथ से नॉर्थ बना देगा। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास में होती है ना उतना ज्यादा वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो अब मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ, अगर आपके पास है तो मुझे बताओ कि यहां पे अगर कोई चीज है तब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर कोई चीज है तब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, या यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कॉमन सेंस बताना भैया। मैंने जब बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पास पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, दूर है तो कम होता है, मतलब यहाँ देखो दूर दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहाँ पास पास तो वैसा ज्यादा फोर्स होगा, यहाँ जल्दी अट्रैक्ट करती है, इसलिए ना कोई चीज है ना वो पोल पे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, यहाँ बीच में अट्रैक्ट कम करती है। क्यों होता है, समझ में आ गई ना बात, अरे आज समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोजर, ये तो बता दिया क्या मैंने, वो बता दिया ना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती है भाई, नॉर्थ से जाएगी साउथ पे जाएगी, शू, शू, शू। ये तो एक मैग्नेट है, इसके पास में दूसरी मैग्नेट लेके आ जाऊंगा ना, मैं डायग्राम बना बताऊंगा आपको बना हुआ, तब भी वो लाइन क्रॉस नहीं करती, लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, कभी भी नहीं करती, दूसरे मैग्नेट की भी नहीं करती, ठीक है बात है। टेंजेंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है तो इसके ऊपर क्या बना दो आप, टेंजेंट बना दो। टेंजेंट समझते हो ना, ऐसी एक लाइन जो कि इसको ऊपर टच हो रही है, वो बताती है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। याद रहेगा, आप क्वेश्चन आ गया आपके कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। पल्ले पड़ेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, लोगों को परेशानी हो तो भाई मुझे परेशानी हो जाए, ऐसी कैसी बातें कैसी बातें कर दी आपने यार, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखो आप तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये तो था बार मैग्नेट, क्या ये अब मैग्नेट एक तरह की नहीं होती है, आपने देखी होगी, ये बार मैग्नेट है ना। अब बार मैग्नेट के अंदर देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, काला पेन लेने दो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे 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 इस टाइप के कुछ जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये हॉर्स शू मैग्नेट है, क्या ये हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, घोड़े की नाल होती है ना पैर में ऐसे फंसाते हैं, वैसी शेप की होती है। इसमें क्या होता है कि देखो नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये, तो नॉर्थ से साउथ जाती है, सीधी सी बात है। देखो नॉर्थ से पोल्स ये लाइन जा रही है, 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 जाती है नॉर्थ से साउथ ही है, अपने को पता ही है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा पास पास लाइनें हैं, इसके लिए ये जो मैग्नेट होते हैं ना इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही, बात समझ में आ गई। जैसे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखी है, अब कैसे बनती हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसे वैसे होता है, मैं इसको और आगे डिटेल में बात करेंगे पर तब समझेंगे इसको। मान लो कि मैं दो मैग्नेट को पास लेके आया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने तो बोला था आपको कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये भी नहीं करेगी। जैसे पास लेके आओगे तो देखो ये नॉर्थ से साउथ जाती है ना, तो ये वाली लाइन यहाँ नॉर्थ से साउथ जाने लग जाएगी, इधर जाने लग जाएगी, उधर जाती जाती कुछ लाइन इधर जाने लग जाएगी, पर वो क्रॉस नहीं करेगी, वो क्रॉस नहीं करेगी, समझ में आ गई। अगर मैं दूर ले जा रहा हूँ इनको, नॉर्थ लोग दोनों पास लेके जा रहा हूँ, पास पास आती जाएगी, पास पास आती जाएगी, वो दूर जाती जाएगी इस टाइप से, और दोनों दूसरे को रिपील करती रहेगी। क्या करती रहेगी, रिपील, पर टच नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इतना मस्त डायग्राम उठा लेके आया हूँ गूगल से, है ना, समझ जाओ यार, कितने मेहनत लगती है गूगल से डायग्राम ढूंढने, बताया क्या आपको है, कितना कितना काम करता हूँ मैं आपके लोगों के लिए, हद दे। अब आप बोलोगे सर गूगल से ढूंढना इजी, अरे इजी काम है, हलवा है क्या यार, ढूंढना पड़ता है, किसी बातें करते हो। एज बनानी पड़ती है बहुत सारी फोटो, तभी तो 3 फोटो अंदर पीछे ही थी, मैंने और आगे बना रखी है बहुत सारी, एज से बना रखी तगड़ी तगड़ी वाली, 1 घंटे से बैठा हूँ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट वायर। देखो अभी अपन ने बात कर ली कि कोई जैसे कि मैग्नेट तो समझ में आ गया आपको, ये तो अलग टाइप की मैग्नेट होती है जो जमीन में से निकलती है ना, कि ओस्टर साहब ने बताया कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर दिख रहा है आपको जो यूं इशारा कर रहे हो, यहाँ देखो ना खांसी आ गई भैया,
कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर कोई आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक बात है, ठीक बात है भाई, बनती है। अब हम बात करते हैं अगर वो सर्किट जो है वो तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो अगर किस शेप का होगा तो उसके पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कैसी होगी, ये सब बात करते हैं। असल बात करते हैं अपन, एक वायर है, स्ट्रेट वायर, सीधा सट्टा वायर है, एकदम सीधा, नाक के साथ सीधा वायर। काला वायर हो गया बे, काला वायर नहीं चाहिए। ये क्या, एक वायर है। इस वायर के ना जस्ट इमेजिन कि अपन वो डायग्राम ना रखा है, वो भी सेम ही है। इस वायर के अंदर जो है आप क्या करवा रहे हो, करंट फ्लो करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो, करंट फ्लो करवा रहे हो। ये करंट जो है यहाँ से जा रहा है, मान लो ये बैटरी लगा दी मैंने, शू करंट जा रहा है ऐसे, या ऊपर से नीचे भी लेके आ सकते हो, एक ही बात है। तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेट की होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस वायर के भी आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो होती है कोसेंट्रिक सर्कल की जैसी। अब बोलो सर कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, मैंने जिंदगी में नाम ही नहीं सुना, मैं बताता हूँ। देखो, एक ही सेंटर के ऊपर सर्कल बनते हैं, उसको बोलते हैं अपन कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे कि ये देखो, एक सेंटर है, इसके ऊपर ये एक सर्कल बन गया, इसी सेंटर पे एक और सर्कल बन गया, इसी सेंटर पे एक और सर्कल बन गया, इसी सेंटर पे एक और सर्कल बन गया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है, तो उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ऐसे यहाँ पे भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आप बोलोगे सर कर दी ना गलती आपने, मैं तो जानता था कि पढ़ाना नहीं आता। आपने तो बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्रॉस नहीं होती, आपने क्रॉस करा दी। अरे ये बताऊं, मैं समझाता हूँ आपको। ये फोटो बनाई है मैंने 2D में। जैसे भाई पे इल्जाम मत लगाया करो, सोच समझ के इल्जाम लगाया करो, दिल को हर्ट होता है भैया, हर्ट होता है, क्या होता है, दिल दुखता है। तो ये जो आपकी मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट नहीं, ये आपकी वायर है, इस वायर को मैंने बनाया 2D में, 3D में समझो। मान लो कि ये वायर है, दिख रहा है क्या, फोकस हो रहा है, मान लो ये वायर है। इस वायर के इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है, तो ये सेंटर हो गया, इस पे कोसेंट्रिक सर्कल कैसा होगा, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल। इसके नीचे भी एक और पॉइंट होगा, उसमें ऐसा होगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। तो क्या वो टच होंगे क्या आपस में। जैसे कि मान लो कि ये मेरा हाथ है ना, ये हाथ की हथेली जो है ऐसे बहुत सारे सर्कल बना रखी, जस्ट इमेजिन, और ये इसके यहाँ बीच में है, और ऐसे ऐसे ऊपर भी है। तो मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हुई क्या, नहीं हुई ना। वो तो मैंने फोटो 2D में बनाई थी इसलिए आपको लग रहा है, बाकी 3D में समझोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस टाइप से होती है, कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और वो एक दूसरे को टच नहीं करती है। नो भाई, फिजिक्स का लॉ है, नहीं करती मतलब नहीं करती ना। भाई ने बोल दिया करने का तो करने का, भाई ने बोला नहीं होती तो नहीं होती, बस बात खत्म। फोटो बनाने में से दिक्कत हो सकती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो स्ट्रेट वायर शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल हैविंग सेंटर एज इट्स कंडक्टर। जहां इसका सेंटर क्या होता है, कंडक्टर। ये फोटो सेम बना रखी है, वही की वही सा आपके। ये मैग्नेट है, ये आपके रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपके एमीटर लगा हुआ है, ये बटन है आपके, यूं करंट जा रहा है इधर से, तो ये किसी एक जगह पे इसका ये सरफेस बना दिया ना, ये से कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होती है, लाइन बनती है। इसके पास में मैग्नेटिक कंपास रखोगे, इसके पास में मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो कांटा हिलेगा, हिलेगा हिलेगा। क्यों हिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मैग्नेट, मतलब यहाँ तो नहीं हिलेगा, यहाँ रखोगे तो हिलेगा। हो सकता है यहाँ तक हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जहाँ भी होता है वहाँ हिलेगा। बात समझ में आ गई क्या। तो एक स्ट्रेट वायर सीधे कंडक्टर के अंदर कैसा होता है, समझ में आ गया। ये लिखना 2-4 लाइन, कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म में होता है, ये याद रखनी है आपको। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये जो है इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्ट्रेट वायर कंडक्टर, स्ट्रेट वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, तार के अंदर, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर करंट, पहला क्या हो गया करंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं अपन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। कलर में फील ही नहीं आ रही है यार, अगला व्हाइट कलर से लिखेंगे। किसके होता है, करंट के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। समझ आ गई बात। करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में। जैसे उसमें ये बैटरी थी, इसमें मोटी बैटरी लगा दो, कहाँ की बैटरी, इसमें बड़ी बैटरी लगा दो, दिख नहीं रहा है, इसमें बड़ी बैटरी लगा दो तो ये फील्ड लाइन और बड़ी ज्यादा दूर तक हो जाएगी, ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा। छोटी लगोगे तो कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। कॉमन सेंस है बताना, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस हो आपके अंदर। ये वायर है, कहाँ पे वायर,
ओ कहाँ चला गया मेरा वायर, ये वायर है, ठीक है। अब मुझे बताना है ना, यहाँ पर क्या है आपके, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे बताओ कि मैं एक लोहे का सामान एक यहां रखता हूं और एक यहां रखता हूं, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे होगा, ज्यादा इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस पे लग रहा होगा, किस पे लग रहा होगा, इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, दिखती बात है, इस पे ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बढ़ाया तो कम होगा, डिस्टेंस कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, डिस्टेंस के। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है ना आपको, अगर दिमाग में वो डायग्राम है ना, तो ये समझना बड़ा इजी सा काम है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भैया, है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, वो क्या होता है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी तो करंट जो है वो यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मान लो कि मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, नीचे कर दूं प्लस, ऊपर कर दूं माइनस, करंट यूं आने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो यूं हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो यूं यूं क्या कर रहे हो सर, आप ढंग से बताओ ना यार, ढंग से बता रहा हूँ यार, डरा क्यों रहे हो यार, बताता हूँ ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो चेंज होती है, समझ में आ गया ना आपको, कि अगर करंट अगर की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, बैटरी बदल दिया आपने, प्लस माइनस उल्टा कर दिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वैसे कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए बड़ी मस्त चीज है अपने पास में, कौन चीज है, उसकी चीज लिए मैंने कहा भाई सब बताएगा, टेंशन नहीं लेनी है। राइट हैंड थंब रूल, क्या कह रहा है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि कोई मैग्नेटिक कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अब उसको आप उस वायर को पकड़ लो, अब इंसुलेशन वगैरह ध्यान रखना, मैं तो बता रहा हूँ इसे, सच में तार पकड़ मत लेना, ओ सर आपने तो बोला था पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, आपने बोला भाई ने बोला करने का तो करने का, वो वैसा नहीं। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है कि जस्ट इमेजिन ये करंट है, इसके अंदर अगर नीचे से करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसको आप ऐसे पकड़ लो, अंगूठा ऊपर रखो, जिधर करंट फ्लो हो रहा है अंगूठा ऊपर रखो, है ना। तो अगर ये अंगूठा उस करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो उंगलियां है ना, ये चार उंगलियां, ये क्या है, ये उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब करंट यूं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे घूम रहा होगा, उंगलियों की डायरेक्शन, समझ आ गई। अब आप बोलो सर चेंज करो, तो उल्टा ऊपर से नीचे कर लो, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कर दूं तो ऐसे पकड़ूंगा, है ना। तो अब मान लो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तब करंट की डायरेक्शन मेरा अंगूठा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी उंगलियां होगी, तो अब करंट यूं घूमना, पहले करंट यूं घूम रहा था, अब करंट यूं घूमने लग गया। समझ में आया कि नहीं आया, वो बोल रहा था समझ में आएगा, इजी काम है, समझ में आ गया ना। ये फोटो बना रखी है वैसे, देखो ऊपर पकड़ोगे तो ये जो उंगलियां है ये आपके क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अंगूठा क्या है आपके, करंट की डायरेक्शन है। तो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb point towards the direction of current, thumb point towards the direction of current, then your fingers will be wrap around the conductor in the direction of field lines of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी उंगलियां, राइट हैंड वाला, और लेफ्ट हैंड से नहीं करना, ओ लेफ्ट हैंड से नहीं करना कि सर ये तो मेरी तो डायरेक्शन यूं आ रही है, राइट हैंड से तो यूं आ रही है, राइट हैंड से ही होता है, क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड से करोगे तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगी, वो तो राइट हैंड से ही जो डायरेक्शन हो रही है वही होगी। समझ में आ गया कि नहीं, आप से भले बच्चों को समझाने के लिए तो ऐसे देखो ट्रिक्स ला रखी साइंस के अंदर, क्या आपको समझ में आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड भी होता है, बताऊंगा अभी क्या होता है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब क्या कर रहे हैं मेरी बात सुनो, आपके पास एक वायर था, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, इसके अंदर ये कोसेंट्रिक सर्कल से जो क्या है आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, सही है कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इस वायर को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने, इस वायर को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, बात समझ में आ गई, इसी सीधे वायर को मैंने पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे बताओ कि जस्ट इमेजिन यहां कोई पॉइंट है, एक अगर कोई पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट को नहीं पता है कि तार मुड़ा हुआ है, मुड़ा पता है क्या, इस पॉइंट को तो नहीं पता कि तार मुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो सर्कल में होगी नहीं होगी, बोलो भाई हाँ, ऐसी होगी। अब ऐसे इस वाले पॉइंट को भी थोड़ी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सर्कल में है या नहीं है, तो ये भी कैसी होगी कि मतलब कि मैं ये इसको तार को मोड़ दिया तो ये भी कैसे होगी, ऐसी होगी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी
तब ये सर्कल तो मैच होगा नहीं। अब मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्रॉस होती ही नहीं दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी, ये आगे ऐसे बढ़ जाएगी, कट नहीं होनी चाहिए। ये देखो फोटो, आप समझ में आएगी नहीं? ये कि अगर मान लो कि ये यहां तो सर्कल था ऐसा, नीचे भी सर्कल था ऐसा, पर ये ऊपर जा जाता क्या होता है, इसमें फेल जाता है सर्कल, क्या हो जाता है, फेल जाता है ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऐसे होती है। तो करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिजाइन होती है, क्या होती है, डिजाइन, वो कैसी होती है समझ में आएगी नहीं? ऐसी होती है। क्यों होती है इसका कॉन्सेप्ट समझना भाई, मेन फिजिक्स में चीज है कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में दिमाग में घूमना चाहिए कि तार को हमने ऐसे पकड़ के मोड़ दिया है ना भैया, तो तार को ऐसे पकड़ के मोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मान लो यूं जो पकड़ रखा था बनता, तो यूं 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 बहुत सारे सर्कल थे, तो उसको मैंने पकड़ के यूं मोड़ दिया, तो वो सर्कल कैसे होंगे डिजाइन में, दिमाग में अपने इमेजिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। साइंस की पहली चीज ही क्या है कि इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन से तो नई थ्योरी डिस्कवर होती है, समझ में आया कि नहीं आया? तो एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप द कोसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, हर पॉइंट जो है उसके ऊपर कोसेंट्रिक सर्कल ही होता है, ठीक है। इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर, जैसे तार दूर जाएगा ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, दूर 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 ऐसे बड़ा होता जाएगा। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ दीज बीक सर्कल वुड अपीयर स्ट्रेट, और जैसे आप पास जाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होने लगेगा ये बीच में। राइट हैंड रूल कैन गिवन डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो सेम लाइट रूल से निकलेगी। मतलब आपको यहाँ निकालनी है, अगर करंट जो है यूं फ्लो हो रहा है तो यहाँ से तार पकड़ लो, आपको यहाँ निकालनी है करंट यूं आ रहा है तो तार यूं पकड़ लो, ऊपर जा रहा है करंट तो तार यूं पकड़ लो। कुल मिला के वो डायरेक्शन तो कैसे बतानी है आपको मैग्नेटिक फील्ड की, राइट हैंड थंब रूल्स। राइट हैंड थंब रूल बड़ा मस्त चीज है, एकदम मस्त चीज, समझ में आ गई ना की बात? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं हो तो आगे चलें क्या? अब देखो इस पे कौन सी बात है, अपन लोग उससे बात की थी वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, अब इस पे अंदर बात करते हैं अपन कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो हो गया करंट, तो करंट इन द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, टू द करंट। तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अलग लिखना है ना, ये यहाँ लिखना, उसके बाद में आगे करना। तो मतलब कि करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, मेरी आवाज सही आ रही क्या? करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता, हेलो 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 हेलो, मुझे लग रहा आवाज सही नहीं आ रही थी, दैट्स वाई मैं थोड़ा ऐसे बोलने लग गया था। चलो माइक टेस्टिंग भी हो ही जाएगी, आई डोंट नो आवाज आ रही नहीं आ रही, पता चला पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया सर आवाज ही नहीं आ रही थी, दिमाग खराब कर दिया। सुबह रिकॉर्ड करेंगे फिर वापस से देखी जाएगी, जो अभी तो नहीं हो मेरे से, मैं तो थक गया भयंकर कर। कहाँ था मैं अभी तो नहीं थका, पढ़ाने में जा रहा, लेकिन वापस से डिवीजन उसी टाइम पे करने, मतलब वापस सेम चैप्टर वापस पढ़ाना है, मैं आलस आता है, तो उसको फिर कल करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरे साथ है, आप लोगों का साथ है, तो फिर ये रिकॉर्ड पूरा हो ही जाएगा। टेक्निकल टीम को है नहीं ना यार, मैं अकेला ही हूँ टेक्निकल टीम में भी, सब वही बात है। चलो समझ में आया ना? तो मैग्नेटिक फील्ड तो वो वही है, अगर करंट ज्यादा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बढ़ेगा, करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, इतनी बात है, ठीक है। रेडियस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप, इसका मतलब क्या है? रेडियस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ, यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यार, यहां तक लिखना है इसको, यहां डॉट लगा देना, रेडियस ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, रेडियस बड़ी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, रेडियस छोटी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसको एग्जांपल समझो, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता सर, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आता, आदतें बिगाड़ दी है आप लोगों ने हमारी, बिना एग्जांपल के तो समझ ही नहीं आता। अब मेरी बात सुनो, ये छोटा सर्कल ये बड़ा सर्कल, इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब दोनों में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसके अंदर भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसके अंदर भी ऐसे 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 करके ऐसे होगी, इसके अंदर भी ऐसी ऐसी सेम टू सेम अमाउंट इसके अंदर भी होगी। लेकिन अब चूंकि ये छोटा है, क्या है ये छोटा, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास पास नहीं हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी क्या? छोटा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास पास हो जाएगी, उसमें बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दूर दूर होगी, है ना। अब आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, आप तो होशियार बच्चे हो, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास होती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस अगर दूर होती तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, छोटी सी कम रेडियस है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है बड़ा है, तो यहाँ पे दूर दूर लाइन है, दूर दूर लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो बस इसीलिए रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, रेडियस ज्यादा
तो मैग्नेटिक फील्ड कम। किस पे डिपेंड करता है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम लूप की स्पेलिंग गलत है। आज टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा और किया, जल्दीबाजी वैसे करते ऐसे होता है यार। यहाँ पे इसके अंदर लोड लगाना है ऐसा, यहाँ इसके अंदर 2 लोड लगाना, करंट इन द लूप यहाँ भी लगाना, ठीक है, यहाँ लगाना, इसके अंदर यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों जगह यहाँ भी लगाना, यहाँ भी लगाना, इसके अंदर एक जगह लगाना, इसके अंदर एक जगह लगाना, ठीक है, ये ताकि लिखने में नोट्स में इजी रहेगा ना, नोट्स पढ़ोगे वापस रिवीजन करते टाइम पे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम लूप। ये तो सिंपल सी बात है ना, कॉमन सी बात है। देखो यार, अब मान लो ये यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे कुछ सामान रख रहा हूँ, तो मुझे बताओ, कॉमन सेंस है कि इसके यहाँ रखूंगा तब ज्यादा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फील होगा या यहाँ ज्यादा होगा, है। यहाँ पे दिखती बात है कि ये तो पास में ही है तो यहाँ ज्यादा फील होगा, वहां पे दूर है तो मतलब वहां कम होगा, मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। उल्टा सिस्टम जब होता है अपन बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस बी लिखना है ना, बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तीनों चीजें याद रहेगी क्या? भूलोगे तो नहीं, भूल गए तो गुस्सा आ जाएगा भाई। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आए जाके नाम का, भाई टेंशन याद रखना भाई, भूल के देख लेना भाई, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। अब आप बोलो सर सोलेनोइड क्या चीज है, ये तो बताओ पहले। एक सिंपल, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा तार लिया, उस तार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसे नहीं होता है, उसकी डिजाइन कैसे होती है, किन बातों पे इफेक्ट करता है, वो पढ़ लिया अपन ने। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से समझना। फिर अपन ने क्या, इसी तार को पकड़ के मोड़ दिया, अपन ऐसा बना दिया। तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था वो कैसी दिखती है, वो किस बातों इफेक्ट करता है, ये पढ़ लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, तार ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, एक तार ले रहे हैं, उस तार को ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना दिया अपन ने। फिर आपने यहाँ जोड़ दी बैटरी, यहाँ जोड़ दिया बटन, ठीक है। तो इस टाइप से जब उसको लूप बनाते हो ना, क्या बनाते हो आप, कोइल बनाते हो, लूप बनाते हो, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। अब एक बात सुनो कि इसके अंदर भी तो मतलब कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ऐसी 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 ऐसी, क्यों मैग्नेट, अगर किसी तार में लाइट फ्लो हो रही है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। इसके अंदर भी था ऐसे, इसके अंदर भी अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस माइनस है, करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पहले उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसका डिजाइन, जैसे इनकी डिजाइन बनी थी अपन, इसकी डिजाइन, इसकी डिजाइन, इसकी डिजाइन कैसे होगी और किन बातों पे इफेक्ट करेगा, वो सब चीजें इसकी भी पढ़नी है अपना। ये अपना सिलेबस में 3 चीजें ही हैं। तो पहली चीज तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसा होता है। किसके जैसा होता है, बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी थी कि मैंने आपको, बार मैग्नेट कहाँ गई भैया, कहाँ गई भैया, हमारे भाई लोग कह रहे दिखाओ सर, ऐसे कैसे मान ले मैं। इस जो बार मैग्नेट होती है ना, इसी बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो ऐसा होता है, दिखाया था एक फोटो में भी दिखाया था मैंने आपको, यहाँ बना के भी दिखाया था, ऐसा होता है। और कहाँ दिखाया था, यहाँ भी दिखाया था कि ये 2 बार मैग्नेट है, इसके अंदर ऐसा होता है। तो ये सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वैसा वैसा किसमें भी होता है, आपके सोलेनोइड के अंदर भी होता है। किसमें होता है, सोलेनोइड के अंदर भी होता है। तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपके एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जैसे मैग्नेटिक फील्ड जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जाता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपके जो है मैग्नेट जो है वो बनेगा। समझ में आएगी कि नहीं आगे बात, आगे समझ में, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो डिजाइन होती है वो तो सेम ऐसी ही होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्रिएट अ यूनिफॉर्म पैटर्न दैट इज एसेंशियल फॉर मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन। अब इससे बड़ी मस्त मस्त चीजें होती है, ऐसे क्या होती है, बड़ी मस्त मस्त चीजें होती है। कैसी चीजें होती है वो मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे याद दिलाना फिर कि मैं बताने वाला था कि किन चीजों पे डिपेंड करती है, कि इनसे क्या चीजें फायदा होता है। पहला है करंट इन सोलेनोइड। मेरी बात सुनो, ये सोलेनोइड फोटो बनी हुई है, अगर इसके अंदर मैं करंट बढ़ा दूंगा तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है। मैंने बताया आपको, अगर करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारी लाइन्स हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, अगर मान लो कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है, एक तो मैं सोलेनोइड बनाया ऐसा, एक मैंने बनाया सोलेनोइड ऐसा, सेम लेंथ लेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, तो क्या होगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास नहीं हो जाएगा क्या? अगर पास पास हो जाएगा तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, तो
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और डिस्टेंस तो पता ही है आपको, दूर रखोगे कोई सामान तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उस पर पास रखोगे ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनोइड। सब में डिस्टेंस का मामला सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉमन सी बात भी है ना यार, कॉमन सेंस है। दूर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, पास रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। कितना इजी काम है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि देखो इससे क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है कि देखो, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा बनता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक कोई सॉफ्ट आयरन या लोहे का टुकड़ा रख दूं, यहाँ पे मैं क्या रख दूं, टुकड़ा रख दूं, तो इस टुकड़े को ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मेरी वजह से है। कौन है भाई दुनिया में दुनिया का मालिक कौन है? मैं हूं। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत कौन है? मैं हूं। सबसे ज्यादा पावर किस में है? मेरे में है। सबसे ज्यादा ऑरा किसका है? मेरे में है। ये किसको लगेगा? इस अंदर वाले लोहे को लगेगा, नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई मेरे अंदर से ही सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही। तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये क्या करेगा, ये अपने आप को मैग्नेट समझने लगेगा और मैग्नेट जैसा बिहेव भी करेगा। तो देखो मेरी बात सुनो, कोई भी वो मैग्नेट मैग्नेट क्यों है? मैग्नेट मैग्नेट क्यों है? क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना। जैसे वो बाहर मैग्नेट हो, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट हो, वो मैग्नेट क्यों है? क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए तो कोई चीज आगे चिपकती है। अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन पढ़ी थी। अब अगर इसके भी आसपास ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा तब तो फिर ये भी क्या बन गया, आपका मैग्नेट बन गया ना। तो इसके पास में कोई चीज लेके जाओगे तो वो क्या करेगी, चिपकेगी। इस टाइप से अपन एक मैग्नेट बना सकते हैं। और इससे शानदार दुनिया की सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक, सबसे लेजेंडरी, सबसे आइकॉनिक डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। नाम बोलो, माइक्रोड्रॉप मोमेंट तक क्या, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कैसे बनता है? वो ऐसे ही बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेट बना रहे हो। ये बड़ी काम की चीज है, ये हम बात करेंगे इतने काम की चीजें और उससे क्या क्या चीजें होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? आई होप आपको समझ में तो आई रही हो कि आप समझदार बच्चे हो। समझदार बच्चे हो कि नहीं हो? आ गया भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको आपने सोलेनोइड के अंदर रख दिया तो क्या होगा, उसमें से वो उसमें सोलेनोइड में से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो निकल ही रहा था। तो उसको आप मैग्नेटाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैग्नेटाइज कर सकते हो। मटेरियल जैसे कौन से? सॉफ्ट आयरन हो गया। When placed inside the coil, the magnet so formed is called an इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस टाइप से जो मैग्नेट बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। बड़ी मस्त कमाल की चीज़ है। इसे आप समझ लो कि अगर आपकी दुनिया, इस धरती पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनमें ज़्यादातर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर के अंदर, ठीक है, ज़्यादातर 90% के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट इतनी कमाल की चीज़ है। अगर वो नहीं होती तो अपनी ज़िंदगी वैसी ना होती जैसी है। मैं आपको सुना रहा हूँ और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आपके फ़ोन के अंदर स्पीकर चलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलता है। बात समझ में आएगी नहीं आई है? चले आगे, चलो अब बात करते हैं अपन की। आप करो सर, इतनी इतनी तबाही चीज़ है, इतनी कमाल की चीज़ है, इतनी खतरनाक की एकदम, बिल्कुल एकदम। तो ये तो मज़ा ही आ गया इसका। तो ऐसा मज़ा क्या ही खास बात इसके अंदर? बाकी जो मैग्नेट होती है उसमें और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क क्या, उस डिफरेंस की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। परमानेंट मैग्नेट कौन सी? जो कि आपकी वो बाहर मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट जो जमीन में से निकलती है, बनती है, वो परमानेंट मैग्नेट है। उसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है? तो परमानेंट मैग्नेट जो होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा है? उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, इलेक्ट्रॉन लिखना, मैग्नेट लिखना। परमानेंट मैग्नेट जो होती है उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन सकती है ना। जिस मैग्नेट तो है, अब उससे आप लोहा चिपका लिया, हटा दिया आपने। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। खांसी आ गई भैया, इतनी पावरफुल मैग्नेट है कि खांसी आ गई मुझे यहाँ पे तक, दूर तक की। ए भगवान, उठा ले मेरे को। मुझे नहीं उठा, किसी और को उठा ले। पानी तो पी सकता हूँ ना, छूट है ना। आपके दोस्त सर, आप तो क्लास के बीच में पानी पीने लगा, डिस्टर्ब हो गया मेरे को। अरे यार डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया, पानी तो पीऊंगा ना यार मैं। कैसी बातें करते हो यार, हैं? कैसी बातें, दया नहीं आती आप लोगों को मेरे ऊपर? दया मत करो, इधर देखो आप तुम।
डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट, तो देखो बात सुनो, जो परमानेंट मैग्नेट होती है जैसे कि आपकी हॉर्स शू मैग्नेट या फिर आपकी जो बार मैग्नेट थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेट भयंकर लेवल की स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ट्रेन को भी पकड़ के खींच सकती है। अरे आपने देखा तो नहीं होगा, या देखा भी हो तो बहुत बढ़िया बात है, जो आपके डॉक्स होते हैं ना, जहाँ बहुत बड़े बड़े से कंटेनर होते हैं, जिन कंटेनर को शिप के ऊपर रखते हैं, वो शिप के ऊपर क्रेन से रखते हैं। कंटेनर बहुत बड़े होते हैं और बहुत भारी होते हैं, बहुत सारा सामान होता है उसके अंदर, एक के अंदर 50-50 100 कारें होती है और दूसरे सामान भी होते हैं। तो इतने भारी कंटेनर को उस क्रेन से उठाते कैसे हैं? वहाँ यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे होती है? जस्ट इमेजिन, दिख रहा है क्या? अब इमेजिन यहाँ करता हूँ आपको। ये क्या है? मान लो कि कंटेनर है। क्या है ये? कंटेनर है, बहुत भारी है। यहाँ पर एक क्रेन, क्या है? क्रेन है। इस क्रेन के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे हैंडल लगा हुआ है, के ऊपर लगी हुई रस्सी, इसके ऊपर लगी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन भाईसा के पास में होता है एक बटन। क्या होता है? बटन। ये पकड़ते नहीं उसको, क्या करते हैं कि यहाँ से बटन किया चालू, बटन चालू करेंगे तो ये यहाँ पे जो है इसकी ये डिस्को नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे इसका चिपक जाएगा, लोहा है, मैग्नेट बन गई। अभी जैसे बटन चालू किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई सर्किट में, जो भी सर्किट बना रखा है इनने, उस सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस पर चिपक जाएगा। अब जैसे इसको उठाना है, हटाना है, हटाना 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 है, फिर जहाँ रखना है, जहाँ रखना है, जहाँ रखना है, जहाँ रखना है वहाँ रखा, बटन ऑफ किया, छोड़ दिया, वहीं गिर जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इतना भारी कंटेनर भी उठा सकती है। परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट स्ट्रेंथ इज फिक्स, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। एक बार अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, कम है तो कम है। इसकी स्ट्रेंथ आप चेंज भी कर सकते हो बाय करंट थ्रू कोईल। अभी अपने पढ़ा अपन ने, है ना, कि उस कोईल के अंदर करंट बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, करंट कम कर दोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, हमारे पास मैग्नेट एक ही, उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको हाई भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। कितनी कमाल की बात है। पोलैरिटीज आर फिक्स्ड, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो फिक्स है ना, जैसे कि इस बार मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ पोल ही है और ये साउथ पोल ही है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें से नहीं होता। अभी अपने पढ़ा था अपन ने कि आप करंट की डायरेक्शन चेंज करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डायरेक्शन भी, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटीज कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो भी आप कर सकते हो। कैन नॉट बी इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज, वो मैग्नेट है तो मैग्नेट रहेगी, उसको डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। कैन बी डीमैग्नेटाइज इन इमीडिएटली बाय स्टॉपिंग द करंट इन द कोइल, खाली बटन दबा दो आप, करंट में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, वो मैग्नेट बची नहीं, अब नॉर्मल लोहे का टुकड़ा है वो। है कि नहीं? कितनी कमाल का फीचर इसका। ऐसा लग रहा है मैं सेल्समैन हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सामान बेच रहा हूँ। मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इतनी तगड़ी इन्वेंशन थी ये, और इससे कितना फायदा हो गया, कितनी चीज़ें, मतलब वो फायदा कैसे होगा आप आगे चलो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे काम आती है, कितना काम आती है, क्या काम आती है। मेरी आवाज़ कम हो गई थी, आप लोगों ने बोला ही नहीं मुझे यार आवाज़ कम आ रही। सर बोलना चाहिए सर आवाज़ कम आ रही है, अब बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा यार, ऐसे करोगे यार हमारे साथ में यार, मतलब भाई यार हद है यार, मतलब यार आगे चलो यार भाई, यही है यार, दिल तोड़ दिया आपने मेरा यार। हाँ यार हद है यार, आगे चलो। समझ में आया नहीं आया? मजाक कर रहा हूँ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, कोई दिल टूटता नहीं अपना तो। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बच्चे बोल रहे हो सर क्या फालतू बातें करते हो यार आप, पढ़ा लो पढ़ा लो। अरे पढ़ा रहा हूँ यार, देखो बातें जितने करते पढ़ना चाहिए, है ना। हंसते खेलते जो पढ़ाई होती है सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। जो सीरियस होकर के टेंशन लेके जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई नहीं होती है। और साइंस तो हंसते खेलते वाला सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको आप हंसते खेलते ही पढ़ो तो ही मजा आएगा, और हंसते खेलते लग जाओगे। अगर आपको साइंस समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिकली हंसने खेलने लग जाओगे, आपको दुनिया एक खूबसूरत लगने लग जाएगी, सुंदर लगने लग जाएगी। अगर आपको पीछे की साइंस समझ में आने लगे तो, अगर समझ में आई तो, पहली बात समझ में ही नहीं आई तो फिर तो सर कही है। बात करें अपन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, French scientist Andre Marie Ampere suggested that whenever current carrying conductor kept in magnet field it experienced some force। ये कह रहे हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अगर उसके अंदर जो क्या है उसको मैग्नेटिक, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर कुछ फोर्स जो है वो लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि ये एक रोड है, ये एक रोड है, एम्पेयर से ना बोला है ना। इस रोड के अंदर एक तार ये जोड़ रखा है मैंने और ऐसा सर्किट बना रखा है। इस मैग्नेट को भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है। ये सब इसी रोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये रोड जुड़ा हुआ है। अब रोड ऐसी टंगी हुई थी, जस्ट इमेजिन, वो रोड के लिए ऐसे टंगी हुई थी सीधी, ये दो तार हो गए, ये उसके अंदर बैटरी आ गई, ठीक है, और ये हो गया आपका स्टैंड, हो गया ये क्या हो गया आपका, ये इस यहाँ से तार रख दिया मैंने और ये आपका स्टैंड हो गया ऐसा, ठीक है। आपको सर क्या क्या ही घटिया ड्राइंग बनाई है आपने, क्या ही एकदम पिकासो फेल। अरे भाई मैं ड्राइंग अच्छी भी आती है बट अभी बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ यार हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को।
हद। यहाँ देखो आप तो अगर अभी तो इसे टंगा हुआ है, पर जस्ट इमेजिन मैं इसके पास में क्या करूँ, एक मैग्नेट जो है ना वो लेके आ जाऊँ, मैं इसके पास मैग्नेट लेके आ जाऊँ ना, तो ये यहाँ से हिलेगा, दूर जाएगा, ये हिलेगा बिना टच किए भी। मतलब अगर हिल रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फोर्स है ना वहाँ पे, तभी तो हिल रहा है। तो यही बताया एम्पियर साहब ने। किसने बताया? ये एम्पियर साहब ने। सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है नहीं, वैसे आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जब लाइन कोई तार होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बट एम्पियर साहब ने अपनी लैंग्वेज में बोला। अब इसके अंदर जो आपके ये समझ आ गया ना आपको, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, शायद ये दूसरी स्लाइड पे डाला था मैंने, बट इस पर हटाना भूल गया था, मैं कहा सेम स्लाइड पे समझाएंगे इसको, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये फोर्स भी लगता है, क्या लगता है? फोर्स लगता है जब इसको आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के आप पास कोई मैग्नेट लेके जाओगे तो वहां पे एक फोर्स भी लगता है, उसका क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड अपन समझ लिया था, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। फील्ड अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है, ठीक है। अब बात करें अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स आपका लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भैया? ये कह रहा है, ये इस फोर्स के बारे में ना, स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली। मैं समझाता हूँ यार, इसको तुम लिख लेना, ये तुम्हारा लिखने वाली बातें इसलिए यहाँ लिखी हुई है। मेन बात तुम आरसा बताएंगे ना यार, मैं बताता हूँ तुमको क्या चीज़ है ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड ले आपका, क्या ले? लेफ्ट हैंड ले। लेफ्ट हैंड के अंदर आपको ऐसे पकड़ो उसको, वल्गर नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ साले उनको, सर गलत गलत इशारे सिखा रहे हो हमको, तो गलत इशारे नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड पकड़ो, लेफ्ट हैंड पकड़ के अंगूठा, उसके पास वाली उंगली, उसके पास वाली उंगली, तीनों उंगलियों को क्या करो? अलग कर दो ऐसे, ठीक है। अलग कर दिया। अब इसके अंदर ये तीन चीजें हैं ना, इसमें जो अंगूठा होता है ये हमेशा क्या दिखाता है? ये आपके दिखाएगी आपके करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या दिखाएगी ये? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उल्टा बोल दिया कि मैंने, ये दिखाएगी फोर्स। भाई क्या बोल रहे हो यार, कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, कंफ्यूज कर रहे हो। ये वाली जो उंगली है ना, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपके करंट की डायरेक्शन। और ये जो है ना, ये जो फोर्स लग रहा है ना इसकी वजह से, इसकी डायरेक्शन है एफ बी आई। एफ बी आई, ये समझ में आ गई? एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, इतने से पड़ी रहे पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक फोर्स भी जनरेट होता है, एम्पियर साहब ने बताया। तो अगर किसी आपको जगह किसी एरिया पे आपको जगह डायरेक्शन निकालनी है, मान लो करंट इधर जा रहा है, करंट किसी कंडक्टर में इधर जा रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और फोर्स डायरेक्शन ये होगी। इससे आप डायरेक्शन बता सकते हो किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की और करंट की, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। कौन से रूल से? लेफ्ट हैंड रूल से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट। एफबीआई याद ना, एफबीआई याद है ना? कौन सी एजेंसी? एफबीआई, अमेरिका की एजेंसी है, एफ बी आई, ठीक है भैया। एफ बी आई, फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आई पता है ना करंट होता है, को सर हमको क्या पता कि आई का मतलब करंट होता है यार? भाई पहले इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? क्यू अपॉन टी। याद है या नहीं है? अब अपन चल रहे हैं टाइप्स ऑफ करंट के ऊपर। आपको सर अब लगभग मैग्नेटिक फील्ड का काम अपना खत्म हो गया। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इंपोर्टेंट मस्त मस्त चीज़ें हमारी, ठीक है। तो शायद वैसे उस चैप्टर में होती थी, को भी काम चल जाता है, बट इस चैप्टर में डाल रखी है कि वो चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए, बट यहाँ पढ़ लेते हैं अपन इसको। दो तरह का करंट होता है दुनिया भर के अंदर, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, डीसी और एसी। नाम सुना हुआ है क्या? है ना? एसी मतलब वो आपके वो घर वाली एसी नहीं है, ये कौन सी एसी है? ये अल्टरनेटिंग करंट है। आपने नाम सुना हुआ ही होगा इसका, मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है सुना हुआ है आपने। अब बात करते हैं अपन क्या होता है, क्या डिफरेंस दोनों के अंदर। द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है उसको अपन अल्टरनेट करंट बोलते हैं, और जो डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकता उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं, डीसी। अब बोल रहा हूँ डीसी मोटर, तो डायरेक्ट करंट वाली मोटर है ये एसी। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस तक एसी जो है वो ट्रेवल कर सकती है। डायरेक्ट करंट लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपके जो घर, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं एग्जांपल में समझ में नहीं आता। आपके घरों में जो भी करंट आ रहा है ना, पावर हाउस से जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, वो सारी की सारी एसी होती है। कौन सी होती है? वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। और आपके घर में जो भी बैटरी से चलने वाली चीजें, इन्वर्टर जैसे काम कर रहा है आपके यहाँ पे, बैटरी जैसे कार के अंदर, ट्रक के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, बस में, इन सब मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगती है, वो सारा करंट कौन सा? डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। आपके रियल लाइफ से समझना है ना।
तो देखो ये जो ऐसे होता है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है ना, कहीं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बट आप घर पे भी लेके आ सकते हैं उसको, है ना, बीच में वो इधर उधर डिस्टर्ब कम होती है, उसका क्या कहते हैं, उसको लॉस कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डीसी को ज़्यादा देर तक आप ट्रांसफर, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस कांट बी स्टोर इन बैटरी, एसी को आप बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, है ना। आप डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हो, इसीलिए मैंने बताया आपको कि इसका यूज़ करते हैं इन्वर्टर की बैटरी में या फिर दूसरे भी जो बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं, है ना। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज नेवर जीरो, एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज जीरो, फ्रिक्वेंसी की ऑलवेज जीरो होती है। डीसी करंट जो होता है ना वो कैसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। अल्टरनेट करंट जो होता है ना, मैं डीसी बोल दिया शायद तक, अल्टरनेट करंट ऐसे फ्लो करता है, एक बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर वापस 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 चेंज होती है, डायरेक्शन बार बदलती रहती है। और जब डीसी करंट होता है ना वो सीधा फ्लो करता है, रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी कभी जीरो नहीं होती, वो घूमता रहता है हमेशा ही। एसी कीप चेंजिंग, बताया देखो, एसी कीप चेंजिंग द डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहता है। डीसी जो होता है बार बार एक ही डायरेक्शन चलता है, कोई डीसी डायरेक्शन चेंज करता है। और टीवी फ्रिज वर्क्स थ्रू अल्टरनेटिंग करंट, और इसके बाद में सोर्स ऑफ डीसी सेल बैटरी एक्सेट्रा, और टीवी रिमोट जो होता है ना, सेल बैटरी चलने वाली सारी चीजें किससे चलती है, डीसी से चलती है। और जो भी आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो सारा सारा कौन सा आ रहा है, एसी आ रहा है, अल्टरनेट करंट आ रहा है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ये है डिफरेंस अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में, समझ में आ गया। चलें आगे, डिफरेंस याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 पॉइंट याद रखने हैं अपने को, 6 के 6 पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करें अपन डोमेस्टिक, आज पूरा आपको मैं इलेक्ट्रिशियन बना के भेजूंगा यहाँ से, घर के पूरे सारे तार वार खोल खुला कर रख दोगे, थोड़ी सी मस्त लग रही है ना, यही से बनी हुई है पर इतना मजा नहीं, ऐसे मेरे को लगानी पड़ी मेरे को ये, इसमें जो बताना चाह रहा था वो बताया नहीं साले ने। तो डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, दीज आर थ्री काइंड ऑफ वायर, वो 3 तरह के वायर आपके घरों में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कभी घर में कनेक्शन हुआ तो 3 तरह के वायर यूज होते हैं ना, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। इस 3 वायर देखे होंगे आपने, एक ब्लैक, एक ग्रीन और एक रेड, है ना। तो ये जो रेड होता है ना, इसमें होता है लाइव वायर, इसको बोलते हैं लाइव वायर, क्या बोलते हैं, करंट इसमें मेन फ्लो कर रहा होता है। एक ये ब्लैक वाला होता है, ये न्यूट्रल वायर होता है, हरा वाला होता है ग्रीन वायर, कौन सा होता है, ग्रीन वायर। अब ये जो है कैसे क्या काम करता है, क्या काम होता है इनका, वो अपन आगे बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं अपने घर में जो करंट आता है ना वो आता कैसे है। देखो आपके किसी मान लो पावर हाउस है कोई, कहीं पे कहीं जहाँ पे पावर स्टोर होता है, वहां से आपके घर के पास में जो पोल है ना, वहां आया सबसे पहले करंट, कहाँ आया, पोल की, दिख रहा है क्या, ये पोल दिख रहा है हाँ। उसके बाद में फिर आता है आपके मेन सप्लाई में, जब घर के बाहर लगी होती है, देखा। फिर मेन सप्लाई से आता है ये फ्यूज के ऊपर, फ्यूज का लगा होता है आपके घर के वहीं लगा होता है, बाहर लगा होता है। फ्यूज से जाता है आपके इलेक्ट्रिक मीटर की तरफ, कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर की तरफ, मीटर कहाँ आपके घर में लगा हुआ है, घर के बाहर गेट पे लगा होता है। फिर वहां से जाता है आपकी एमसीबी की तरफ, एमसीबी में बताया था पहले चैप्टर में बताया था, एमसीबी जो होती है, अभी बताऊंगा बस फ्यूज जो क्या काम करता है। और वहां से भी आपको जाता है घर के अंदर सेपरेट सर्किट के अंदर, और मैं बताता हूँ, और पक्का इलेक्ट्रिशियन बनाऊंगा आपको, पक्का इलेक्ट्रिशियन एकदम तगड़ा वाला, इधर देखो आप, यहाँ देखो आप, तो पक्का इलेक्ट्रिशियन बनाऊंगा आपको मैं। देखो आपके घर के अंदर जब करंट आया तो उसमें 2 वायर थे, कितने वायर थे, उसके अंदर 2 वायर थे। पहला वायर ये आया, तेरी 12 बजे, पहला वायर ये आया, दूसरा वायर ये आया। ये कौन सा है, आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड का फ्यूज है, अपना फ्यूज नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों का फ्यूज है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का। यहां से आया आपके घर के अंदर, मीटर के अंदर, कहाँ आया ये, आपके घर के मीटर के अंदर 2 वायर आ गए, कौन से, तो रेड वाला भी आ गया, लाइव वायर भी आ गया, न्यूट्रल वायर भी आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहां से आपके जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, कहाँ पे, आपके घर के अंदर, कहाँ जाएगा, आपके घर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। सारे आपके जो घर में सर्किट होते हैं, जो फ्यूज बॉक्स होता है जहाँ पे अलग अलग फ्यूज लगे होते हैं, आपके कमरे में देखे होंगे आपने, एमसीबी वगैरह लगी होती है, वहां जाता है मीटर के बारे में। अब यहाँ से दोनों वायर चले जाते हैं पैरेलल, आपने पढ़ा था ना इससे पहले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या होता है, घर में पैरेलल होता है। अब मान लो कि मुझे एक प्लग लगाना है, यहाँ पर एक प्लग है, ठीक है, यहाँ पे पंखे का स्विच लगाना है, सब लगाना है, तो एक पंखे का स्विच लगाना है तो उसके अंदर 2 वायर लगाने पड़ेंगे, तो एक वायर ये रहेगा, एक वायर ये रहेगा। मुझे इसी के पास में एक बल्ब भी लगाना है तो बल्ब का ये रहा, तो उसके अंदर भी यही वायर आगे एक यूं जुड़ गया, एक यूं जुड़ गया, पैरेलल ही जुड़ते हैं, ऐसे पैरेलल ही है ना, ताकि एक का कनेक्शन टूट भी जाए तो दूसरे में कनेक्शन पूरा हो जाए, सर्किट आपने पढ़ रखा है। ऐसे 3 हो गए तो 3 हो गए, 4 हो तो 4 हो सकते हैं, 5 हो तो 5 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसमें से हर एक इस डिवाइस में से एक वायर निकल रहा होता है, ग्रीन कलर का वायर, इस एंगल मतलब है ना, इसको टच नहीं हो रहा है ना, ऊपर से निकल रहा खाली। और ये ग्रीन कलर का वायर जो है इसको बोलते हैं अर्थ वायर, क्या बोलते हैं, अर्थ वायर।
इसको फिर क्या करते हैं अपन अपने घर के बाहर या नीचे कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के बाहर बंधा होता है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं। उससे क्या होता है वो मैं आगे समझाता हूँ। ये समझ में आ गया ना आपको? अब एक घर में भाई पूरा बन गया इलेक्ट्रिशियन, कहाँ कैसे सर्किट होता है, कैसे तार जाता है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, डायग्राम अच्छे से याद रखना। अर्थ वायर क्या होता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेज। तो क्या होता है, मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा कि जैसे वो बारिश वारिश के सीजन के अंदर आपके घर में कोई लोहे का कूलर है, कोई फ्रिज है, या ऐसा कोई आपके इलेक्ट्रिक आइटम है, तो उसके पास में क्या होता है कि आप, ये टीवी हो गई, उसके आप हाथ लगाओगे ना ऊपर से बॉडी के ऊपर, उस बॉडी पे करंट झटका लगता है अपने को। क्या लगता है, झटका लगता है। क्यों होता है ऐसा? तो जैसे वो डिवाइस है ना, उस डिवाइस के ऊपर क्या होता है कि बहुत बार जो एक्स्ट्रा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल आकर के उस पूरी बॉडी के ऊपर जो है ऐसे चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नहीं बना, चार्ज पार्टिकल का बना। अब वो सारे सारे चार्ज पार्टिकल, आपको पता है चार्ज पार्टिकल फ्लो करते तो करंट होता है, तो जिसे आप उसके हाथ लगाते हो तो आपको हल्का सा झटका लगता है। अब ये अर्थ वायर क्या करता है कि इस डिवाइस से जो अर्थ वायर चिपका हुआ है, सारे के सारे इन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके इनको एक बोरे में भर के ले जाता है बाहर। इसको आपने जमीन में गाड़ रखा था वायर, उसके साथ में ये जमीन में छोड़ देता है, तो आपको कोई करंट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आता। इसलिए अर्थ वायर लगाना चाहिए अपने घर में। अपने क्या करते हैं कि भाई अर्थ वायर जो है वो लगाते ही नहीं है, पैसे बचाओ पैसे बचाओ, तो इस लगाते हैं। तो अर्थ वायर कौन सा होता है, कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर कौन से कलर का होता है, तो वो आपके कौन से कलर का होता है, लाइव वायर रेड कलर का होता है। और न्यूट्रल वायर कौन सा होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। आप कहोगे सर ये कलर फिक्स है क्या, हम तो मेरी मर्जी लगाऊं। भाई आप आपकी तरफ से पिंक कलर लगाओ, आप क्या लगाओ, पिंक कलर लगाओ, मस्त वाला, चकाचक मस्त लगता है, सुंदर लगता है, एकदम चकाचक, आप लगा सकते हो, कोई छूट है आपको। बट जनरली ऐसे कलर्स लगाते हैं क्योंकि मान लो कि आपने घर बनाया आज, 10 साल बाद में कोई दिक्कत आ गई तो कोई नया इलेक्ट्रिशियन आएगा, उसको कंफ्यूज तो नहीं होगा कि लाइव वायर कौन सा कलर, कौन सा ऐसा लाइव वायर पकड़ लिया उसने गलती से, तो इसलिए अपने एक कलर लगाते हैं। बाकी आपकी तरफ से आप जो कहो, आप बेबी पिंक कलर लगाओ, आप पिंक लगाओ, पर्पल लगाओ, और कौन सा कलर, मुझे कलर से नाम याद नहीं है यार, आपकी इच्छा जो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी लगा सकते हो, पूरी छूट है आपको, है ना। फिर बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली। देखो ये वायर सब चलता है पास पास में, आपका लाइव वायर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है ब्लैक, और आपका ये ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर भी। अब क्या होता है कि अब आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है ना। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या था कि अगर कोई करंट, कोई करंट के कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, उस वो वहां से हीट इफेक्ट देता है, उसको गर्म कर देता है। तो मान लो इनके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है प्लास्टिक का, बट वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से कभी कभी वो इंसुलेशन पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाते हैं, वो तार जो होते हैं वो खुले हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं बेचारे, क्या होते हैं, नंगे हो जाते हैं तार। तो वो तार जो है आपस में टकरा जाएंगे। अगर वो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में टकरा गए तो अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया भैया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ आ गई नहीं आ गई? हाँ, न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो, से रेजिस्टेंस सर्किट का लो जाता है और कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, जिससे ओवरलोडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग क्या होती है, when current drawn is more than current carrying capacity of a conductor it results in overloading। जितना करंट आपके वायर, आपके अप्लायंसेस झेल सकते हैं, उससे ज्यादा आपने फंसा दी है, तब क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है। एक ही स्विच है, ठीक है, एक ही स्विच पे उस पर एक वायर निकल रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, ऐसा प्लग आता है, मैंने देख रखा है, वो प्लग फंसाते हैं, उस प्लग के पीछे भी एक प्लग लगा होता है, उसके ऊपर भी लगा होता है, नीचे भी लगा होता है, उससे उसमें भी सब दो चार्जर फंसा दिया, लाइटें फंसा दी, पता नहीं क्या वो छोटा वाला पंखा फंसा दिया, ऐसे फंसा देते हैं एक ही प्लग से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है। क्या होती है, ओवरलोडिंग। और ऐसे ओवरलोडिंग होती है तब क्या होता है, आपने पता है ज़्यादा करंट आएगा तो मतलब कि ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, ज़्यादा हीटिंग होगा तो जल्दी गर्म होगा, गर्म होगा तार जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी, ओवरलोडिंग वगैरह सब समझ आ गया क्या? चले आगे भैया, लास्ट टॉपिक अपने टॉपिक का बच रहा है, कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग एंड सेफ्टी डिवाइस। पहला रीजन क्या हो गया, एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज। दूसरा क्या हो गया, यूज फॉर मोर देन वन अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट। एक सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, या फिर आपके एकदम से बहुत सारा करंट आ गया, तो इससे आप ओवरलोडिंग हो सकती है, फिर उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बट इससे आप बच कैसे सकते हैं? ये फोटो देखी देखी लग रही है क्या आप लोगों को? देखी देखी लग रही है क्या? मैं दिखाता हूँ वापस से आपको। शॉर्ट सर्किट कैसे बच सकते हो आप? तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का। क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ये अर्थ बात में समझाई दिया आपको, है ना। हाँ, प्रोवाइड सेफ पाथ विद लीकेज करंट।
इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्यूज का? ये सर इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है आपके घर के अंदर, हम देखा होगा बाहर लगा होता है, आजकल कम लगता है, पहले लगता था ऐसा। इसके अंदर लगाते हैं अपन वायर। क्या लगाते हैं? एक वायर। उस वायर को यहाँ नहीं लगाते, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इस वायर को यहाँ से लेकर के इधर ले लिया, फिर नजर लगा दी तुम लोगों ने, बोल रहा नजर मत लगाया करो, समझते ही नहीं हो यार, हद होती है यार। इस वायर को यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने बांध दिया। एक पतला वायर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो हो वो क्या हो? हाई रेजिस्टेंस हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो वो कम हो। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में कि जो फ्यूज वायर होता है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कौन सी दो कंडीशन होनी चाहिए? तो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा और उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बहुत कम। इससे क्या होगा कि जब मान, अब ये आपकी इसको आपने इसमें इस पे इसको पकड़ के ऐसे फिट कर देते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो आपके खंभे पे से करंट आया यहाँ, अब यहाँ से भी करंट जा रहा है आपके घर के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर वायर यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है, अब वो यहाँ से आप बंद गया तो यहाँ चला गया है ना। अब क्या होगा, जैसे मान लो कभी एकदम से करंट ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, बताया मैंने आपको। हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो ये वायर टूट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर टूट गया तो जो करंट है वो आगे आपके पूरे सारे घर के डिवाइसेस में जा ही नहीं पाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं, कोई भी अप्लायंस आपका खराब होगा ही नहीं। अगर वायर ऐसा ना हुआ, नहीं तो डायरेक्ट कर जाएगा तो सारे अप्लायंस उड़ जाएंगे आपके, सब टीवी पंखे उड़ जाएंगे। अरे इसके अंदर ये जो आपके मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर हो गया तो मान लो करंट इसमें आया, हीटिंग इफेक्ट भी हुआ, पर इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला टंगस्टन का लिया अपना बल्ब वाला वायर, तो सब लाल हो गया लेकिन वायर टूट ही नहीं रहा है। वो तो वायर टूट ही नहीं रहा है तो भैया जी करंट तो अंदर आएगा, आएगा तो फिर आपके तो पूरा ही एकदम घर का कपड़ा कर देगा वो। तो समझ में आगे नहीं आगे बात। और इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना जल्दी गर्म होगा वो, तो इसलिए रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इसलिए दो ये उसकी होनी चाहिए। ये भी एक फ्यूज ही है, ये छोटे छोटे डिवाइसेस में होता है। अगर मिक्सर में हो गया, आपके पंखे में तो नहीं होता, मिक्सर में या फ्रिज में, इनमें ऐसा लगा होता है कि भैया बाय दीवार कभी गलती से ये इसना काम नहीं भी किया तो यहाँ पे एक पतला सा वायर लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे एक, तो यहाँ से भी करंट से फ्लो होता है, ये पतला सा वायर टूट जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। ऐसा 10-20 रुपये का बाजार में मिलता है, 10-15 रुपये का आप नया लगा लो तब काम हो जाएगा, डिवाइस खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बच सकते हो। अर्थ तो पढ़ाई दिया। एमसीबी क्या होता है? ये भी सेम काम करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये देखिए हुई एमसीबी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ड्यूरिंग ओवरलोड। जैसे ओवरलोड होता है तो अपने आप अपने स्विच ऑफ कर देता है, तो आपके घर में लाइट कट जाती है और उसके बाद में फिर जो है आपके करंट आएगा नहीं और सारी चीजें बच जाएगी। भाई मजा आएगा नहीं आया? कहाँ चैप्टर शुरू किया था आपने? कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ओएसटीआर के एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद में वो कहाँ तार में से सोलेनोइड में से सब में से करंट निकाल लिया अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट करता है, फिर अल्टरनेट करंट, परमानेंट मैग्नेट, सब वो भाई साहब बारी पढ़ लीजिए। फिर भी टफ नहीं लगा होगा चैप्टर। टफ है क्या चैप्टर? ये एक भी न्यूमेरिकल इसमें है नहीं है। क्वेश्चन इसके अंदर आप सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया नोट्स का इतना पढ़ लो, नहीं इतना बस, कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये नोट्स पढ़ लो, एक वीडियो वाला काम, इसी को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, कॉपी में लिख लो इसको, कुछ और पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा देखो आपको केवल वीडियो देख लो और आपका काम हो जाएगा, है ना। इससे फालतू झूठ बोलने से अपने वाला सिस्टम बोला नहीं है ना, कि मैं आपको बोल दूंगी भैया वीडियो, बस ये वीडियो देख लो और आपका काम हो जाएगा, आप तो पास हो गए, आप तो टॉप कर गए। नहीं होगा। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक टॉप नहीं करोगे। आपने इस वीडियो को पढ़ लिया पर इसको वापस से रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, आपको याद तो करना पड़ेगा ना। तो कॉपी निकाल के करो, नोट्स बनाया करो। यही जो नोट्स मैं बता रहा हूँ यही वापस लिख लो खाली, बस उसी को, उसका वापस रिवीजन कर लो, तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ टॉप कर जाओगे। बट वो तो करना पड़ेगा ना। आप वीडियो देख करके आप सोच रहे हो भैया आप 95% आपसे पढ़ा था, मैं तो 95% क्यों नहीं बने में। अरे भैया कैसे बन जाएंगे? खुद पढ़ नहीं रहा तू, मेरा मत आ रहा है, हद होती है या किसी चीज की, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आई होप मजा आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। अब मिलेंगे अपन, फीस खत्म हो गई अपनी, बायो स्टार्ट करेंगे। भाई बायो सबकी फेवरेट होती है, मुझे ऑफलाइन में बच्चे भी बोल रहे हैं। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो बताएंगे कमेंट करके मेरे को कि कब से सर कैसा बायो चालू करो, बायो चालू करो, बायो चालू करो। बायो पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर बायो पढ़ाने के बाद में भी क्या करूँगा मैं, रैपिड रिवीजन करूँगा आपका, है ना। जल्दी से 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है वो रिवीजन क्लास होगी। अब यूं नहीं सर मैं तो 15 मिनट पूरा चैप्टर खत्म कर लूँ, पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो उनको रिवीजन के लिए अपन 15-20 मिनट में एक बार रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक मस्त रहो, खाते पीते रहो, मौज करो और बाय।